वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर आज मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम हिस्ट्री को डिस्कस करा था मैं। उसी हिस्ट्री को आज मैं कंटिन्यू करूंगा इस करंट पेज के अंदर और करंट वीडियो के अंदर, करंट सेशन के अंदर। आज जो बताऊंगा मैं आपको 500 बीसी का एरा बताऊंगा। ये वो एरा था जिसके अंदर हमारे पास टूरिज्म राइटिंग का कॉन्सेप्ट आया और हमने टूरिज्म का राइटिंग को अपना कंसेप्चुअल बेसिस पर बनाया। बेसिकली इसमें जो है वो डेवलपमेंट ये हुई टूरिज्म के अंदर कि उन्होंने राइटिंग शुरू की और उन्होंने जो पॉइंट थे उन पॉइंट को नोटिफाई किया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंज मौजूद होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस एरा में क्या हुआ, इस एरा में बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ये था कि ये रिलीजियस एक्टिविटीज को एंजॉय करते थे। इनका जो रिलीजियस फेस्टिवल होते थे, रिलीजियस फेस्टिवल के लिए ये अपने जो है ट्रैवल को एंजॉय करते थे। इनका ट्रैवल जो होता था वो रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए होता था। फिर उसके बाद ये पीरियड ऐसा था कि इस पीरियड के अंदर उन्होंने जो है बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अपनी गाइड्स बुक्स बनाने का फैसला किया, तो उस वजह से इसको राइटिंग ट्रैवलिंग राइटिंग एरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एरिया में क्या था, इसमें जो है बहुत सारे जो चर्च थे या बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो इनकी इबादत गाहें थी, इसके ऊपर बड़ा काम हुआ था। इस एरा के अंदर, इस एरा में उन्होंने ये काम किया था। इस एरा के अंदर उन्होंने एक और काम ये भी किया था कि इन्होंने इसको डेवलप किया था और इसके अंदर जो है टूरिज्म के लिए रास्ते आसान हुए थे। उनके अंदर जो है शिप सी पोर्ट्स वगैरह बहुत इजी हो गई थी, कुछ सी पोर्ट्स वगैरह ऑन कर दी थी, कुछ सी पोर्ट्स के ऊपर काम हुआ था, जिसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इनका पाया जाता है और इसकी वजह से हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका हम इसको एलोबरेट करते हैं कि ये कि हमारा एक बहुत अच्छा स्टेप था जो इस जो पीरियड ऑफ टाइम था उसमें थोड़ी सी तरक्की आ गई थी टूरिज्म में, क्योंकि ये यहाँ पर जो रिलीजियस फेस्टिवल्स थे इनके ऊपर काम करने लगे थे। उसके बाद इसके जो सिस्टमेटिक था यहाँ पर ये था कि ये स्पोर्ट टूरिज्म इसके अंदर थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गया था और थोड़ा सा एलोबरेट हो गया था कि लोग स्पोर्ट के लिए भी मूव करते थे और स्पोर्ट के लिए भी काम करते थे। तो इस वजह से ये भी एक एरा इसका इम्पोर्टेंट था और इस एरा को भी इसीलिए 500 बीसी एरा जो है, इस एरा के अंदर बहुत सारी बैटल्स हुई। बैटल्स के अंदर भी बहुत सारे इसके अंदर जो है वो क्या नाम है, बैटल्स के अंदर भी कई इंस वगैरह जो है फॉर्म आए, बड़े इंस बने जो जमाने के मॉडर्न तरीन इंस कहलाते थे और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम था। ठीक है, और इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इससे हमें अंदाजा होता है कि टूरिज्म की जो फील्ड थी वो काफी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म लेवल पर जो है वो चल रही थी और टूरिज्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे पास और उसमें मजीद इनोवेशन आती रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा इनोवेशन बढ़ती रही। इसको बताने का, इसको पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपको ये चीज एक्नॉलेज हो जाए कि हमने कहाँ से किस तरह से ट्रैवल को स्टडी किया और ट्रैवल कहाँ से लेकर पढ़ते हुए चले गए हैं। और इसको पढ़ाने का एक और मकसद ये भी होता है कि आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है कि आप देखें कि करंट पीरियड के अंदर और जो पास्ट पीरियड के अंदर क्या डिफरेंसेस थे। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरा शुरू हुआ जो कि रोमन एम्पायर का एरा था। ठीक है, ये इंग्लैंड और सीरिया के इलाके थे। यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। इनकी रोड्स बड़ी प्यारी थी, बड़ी फाइन रोड्स थी उस जमाने में। इन्होंने जो है रोड्स के ऊपर काम किया। ये लोग बॉर्डर फ्री रहते थे, यानी इनका बॉर्डर जो है वो मिलता नहीं था। इनका जो बॉर्डर था, इनकी सी पोर्ट्स थी, वो सी पोर्ट्स भी इन्होंने बहुत ज्यादा हाईली डेवलप की हुई थी ताकि ट्रैवलर और जो है वहां स्टे कर सकें। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो इंस थे वो सी साइड के किनारे पे जो है वो इंस बनाए हुए थे ताकि जो ट्रैवलर वहां मूव कर रहे हैं या वहां से ट्रैवल कर रहे हैं वो उस ट्रैवल के अकॉर्डिंग जो है वहां से अपना काम कर सकें और उसको जो है मजीद आगे लेकर चल सकें। तो इसी पीरियड को जो है बहुत गोल्डन पीरियड था मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी इस हिस्ट्री में बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड था। और इस गोल्डन पीरियड के अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा इसको एलोबरेट किया, यानी इन्होंने टूरिज्म को यहाँ बहुत ज्यादा चांस मिला। फिर लोग यहाँ पर क्या करते थे, रिलीजियस लैंड्स के लिए ट्रैवल करते थे, रिलीजियस लैंड के लिए ट्रैवल करते थे कि इनकी हॉली प्लेसेस होते थे, हॉली लैंड्स होती थी, या हॉली लैंड्स के ऊपर ट्रैवल करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी यही हुआ कि इन्होंने गाइड्स के ऊपर काम किया, गाइड्स बनाई। गाइड्स यानी उन्होंने जो है गाइड्स लिखी, यानी उन्होंने टूरिस्ट गाइड लिखी और अच्छा टूरिस्ट गाइड के साथ उन्होंने क्या किया,
उन्होंने थोड़ी सी इनोवेशन ये कर दी कि उन्होंने इसके अंदर मार्किंग भी की कि कौन सी चीज कहाँ से आपको किस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हमारे ऊपर, हमारे दौर गुजरा, और ये दौर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, क्योंकि इस दौर के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें बहुत कुछ समझने को मिला, और टूरिज्म जो है इसके अंदर मजीद तरक्की करता रहा और आगे बढ़ता रहा। असल में इसको बढ़ाने का मकसद ये है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन टाइम टू टाइम आती रही, और ये बहुत पुराना सफर है, बहुत पुराना सफर चलता रहा है। अब हम इसके जो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे वो हम मिडिल मिडिल पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, बिल्कुल इनिशियल टूरिज्म की बात कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे वो मिडिल टूरिज्म की बात करेंगे, तो उससे मिलता जुलता ये सेक्शन होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी, रिजॉर्ट इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, रिजॉर्ट इंट्रोड्यूस कराया, बहुत जबरदस्त रिजॉर्ट बनाए इन्होंने, लग्जरी रिजॉर्ट बने, इनके बड़े बड़े रिजॉर्ट हुए। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर क्या किया, इन्होंने इसके अंदर जो है वो बहुत ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम किया, ट्रांसपोर्टेशन को काफी इंक्रीज किया। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इनकी काफी इंक्रीज हो गई, क्योंकि इनके बाद जो है वो रिजॉर्ट डेवलपमेंट हुई, इन्होंने रिजॉर्ट को डेवलप किया, इन्होंने जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कूप अप किया कि उसको बढ़ाने की तरफ जोर दिया और बढ़ाया उसको, काफी ज्यादा कुछ इन्होंने इसके अंदर इनोवेशंस की। और इसके अलावा इनके रास्ते जो थे, रास्तों के साथ इन्होंने मोटल्स का लॉन्च किया, मोटल्स आए पहली दफा, मोटल्स का यहाँ पर सिस्टम लॉन्च हुआ, और बहुत वेल डेवलप्ड जो सिस्टम कहा जाए ये हुआ। और सीरिया और इंग्लैंड को बॉर्डर फ्री थे, वहां पर इसकी जो ट्रांसैक्शन ऑफ पीपल था, ये ट्रांसैक्शन ऑफ जो लोगों की ट्रांसैक्शन थी वो अनदरफ थी, वो आजाद थी, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती थी, और वो ऐसे ही मतलब इस तरह से हमारा जो टूरिज्म है वो तरक्की करता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो इसको समझाने का मकसद यही होता है कि आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाए।